गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। मंडी के सेरी मंच पर कंगना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान। सुजानपुर के बाढ़ 9 में युवक कोरोना पॉजिटिव, 4 दुकानों सहित धार्मिक आश्रम बंद। मिनी हरिद्वार ज्वाली में लोगों ने पूर्वजों को दी बधाई। अफवाहों ने सुनसान किया नेरवा बाजार, ग्राहकों के इंतजार में बीत रहा दुकानदारों का वक्त। अब समाचार विस्तार से। ओबीसी मोर्चा जिला मंडी द्वारा कंगना रनौत के समर्थन में सेरी मंच पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। ओबीसी मोर्चा जिला मंडी के अध्यक्ष कपूरचंद ठाकुर ने कहा कि कंगना हिमाचल प्रदेश की बेटी है और बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल की बेटी निडर होकर सच बोलने की हिम्मत रखती है। उसके लिए पूरा हिमाचल प्रदेश उस बेटी के साथ खड़ा है। मुंबई में कंगना के घर को तोड़ा गया है, उसका भी ओबीसी मोर्चा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि आज उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के साथ जो अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। कंगना रनौत हमारी भारत की बेटी है, हिमाचल की बेटी है। हम उनके समर्थन में आज ओबीसी मोर्चा मंडी जिला के हस्ताक्षर अभियान लोगों से करवा रहे हैं। हम उनके समर्थन में हैं। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई है। ये महाराष्ट्र सरकार की कितनी नालायकी है, उनकी कितनी सूझबूझ है कि एक महिला के साथ कितनी अभद्र भाषा और उनके मकान को बुरी तरह तहस नहस करके तोड़ देना बहुत ही शर्मसार बात है। सुजानपुर के बाढ़ 9 में कोरोना संक्रमित आने के बाद शहर की 4 दुकानों के साथ साथ एक धार्मिक आश्रम को आगामी आदेशों तक बंद करवा दिया गया है। इसके साथ साथ जैन मोहल्ले के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 9 में एक युवक को हल्का बुखार था। जब वह दवाई लेने के लिए सिविल अस्पताल सुजानपुर गया तो उसका कोरोना का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई। संक्रमित युवक को भोटा स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट किया गया है। उधर युवक के संक्रमित होने के बाद नगर परिषद सुजानपुर ने संक्रमित मोहल्ले के घरों को मुख्य बाजार को सैनिटाइज करवा दिया है। पितृमोक्ष अमावस्या के साथ गुरुवार को 16 श्राद्ध का समापन हो गया। इसी के अगले दिन से अधिक मास भी शुरू हो जाएगा। नदी, तालाब व सरोवरों के घाटों पर लोगों ने अपने पूर्वजों को तर्पण कर विदाई दी। मिनी हरिद्वार ज्वाली में भी काफी संख्या में दूर दराज से लोगों ने आकर पूर्वजों को तर्पण किया। इस दिन ऐसे पूर्वजों को भी तर्पण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम नहीं हो। ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा के अनुसार श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा का विशेष महत्व है। इसे सर पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। पितृमोक्ष अमावस्या पर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पिंडदान आदि शुभ कर्म करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाली से पंडित विपिन शर्मा। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चले हुए हैं, तो ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से 16 दिन तक आश्विन अमावस्या तक ये 16 श्राद्ध किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है उसी तिथि में उस दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए। और जैसा कि आज अमावस्या है, तो जिन लोगों को अपने माता पिता की या बुजुर्गों की तिथि वगैरह याद ना हो, तो वो आज के दिन, इस अमावस्या के दिन अपने पितृ शांति पूजा कर सकते हैं। नेरवा में कोरोना के मामले आने के बाद बाजार बंद होने की अफवाहों के बीच मार्केट सुनसान हो गई है और दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। नेरवा के बैंकों में लगने वाली भीड़ भी गुरुवार को नजर नहीं आई, जबकि आम दिनों में नेरवा के बैंकों में लेन देन के लिए दिन भर धक्का मुक्की लगी रहती थी। बता दें कि पिछले 4 दिनों में नेरवा में कोरोना के 6 मामले आने के बाद बाजार को बंद करने की अफवाह ने लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है और लोग घरों में ही दुबक कर रह गए हैं। व्यापार मंडल नेरवा के अध्यक्ष राजीव भिट्टा ने बाजार बंद होने की अफवाहों का खंडन करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि बिना किसी जरूरी कार्य के बाजार न आए।